ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। कब है यह और कब इसका पारण करें। कुछ ऐसे उपाय जो शिव महापुराण में लिखे गए हैं, इन उपायों को करने से अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या आपके संतान सुख अभी तक नहीं है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि श्रीहरि विष्णु को समर्पित है और सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी अपने आप में विशेष होती है। कहा जाता है जो भी भक्तजन संतान सुख से वंचित है वह इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हैं, पति पत्नी के साथ दोनों जोड़े में, और विधि विधान से श्रीहरि विष्णु का पूजन करते हैं। उनके तत्काल मनोरथ सिद्ध होते हैं। जिस भी कामना से वह व्रत करते हैं तत्काल जो है उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। उसके पश्चात पीले रंग के कपड़े पहने, बहुत शुभ माना जाता है, और श्रीहरि विष्णु और माता रानी को एक जगह विराजमान कर कर आप सभी एक शंख में दूध भरकर और आवश्यक रूप में उसमें तुलसी दल रखकर आप सभी को श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को जो है पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना बोलते हुए स्नान कराना चाहिए। इसके बाद अखंड दीप लगाना चाहिए। इस दिन आवश्यक रूप से भोग जो आपकी इच्छा है आप सभी बना सकते हैं। आपकी इच्छा है आप सभी को जो है उसमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करना है। कोशिश करें इस दिन चौमुखा या सामान्य दीपक पूरे दिन अखंड दीप और पूरी रात्रि चलता रहे तो मनोरथ सिद्ध में यह सहायक माना जाता है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव का भी विधि विधान से पूजन करना होगा। यह भी मनोकामना पूर्ति में बहुत सहायक माना जाता है। साथ ही तुलसी माँ के आगे एक दीपक जरूर से रखें। इस बात का ध्यान रखें एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल समर्पित नहीं किया जाता और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। पूरे दिन जो है सुबह के समय विधि विधान से श्रीहरि विष्णु और महादेव का पूजन करें, विग्रह स्वरूप का पूर्ण रूप से पूजन करें, और आप सभी जो है व्रत का संकल्प लेते हुए पूरे दिन फलाहार इत्यादि एक समय कर भोजन इत्यादि शाम को नहीं लिया जाता। एकादशी व्रत में फलाहार ही किया जाता है और रात्रि जागरण भजन इत्यादि का प्रावधान है। सुबह के समय आप सभी को जब एकादशी तिथि समाप्त हो तब जो है आप सभी को आवश्यक रूप से अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब जान लेते हैं 2023 में कब है सावन पुत्रदा एकादशी। जैसे कि पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वह 27 अगस्त 2023 प्रातः काल जो है 12:08 के आसपास शुरू हो जा रही है और इसकी समाप्ति आवश्यक रूप से रात्रि 9 बजे के आसपास 9:32 के आसपास एकादशी तिथि का समापन होगा। और साथ ही सभी पंचांगों में यही वर्णित हो रहा है कि जो गृहस्थ जन है परिपूर्ण रूप से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 के दिन रखेंगे। अगर आप कोई उपाय भी करते हैं तो इस दिन ही करेंगे। अब महत्वपूर्ण जानकारी है पारण का समय। सावन पुत्रदा एकादशी पारण का शुभ समय होगा 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 के आसपास और 8:31 के मध्य में किया जाएगा। सुबह 5:05 के आसपास और 8 इस मध्य में आप सभी कर ले। स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। और साथ ही द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय जो है 28 अगस्त शाम 6:22 के आसपास होगा। अब जान लेते हैं उपाय के बारे में। उपाय इस तरह से है जो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी और शिव महापुराण में भी वर्णित है। बताते हैं इस उपाय को करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या आपके संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वह तो जरूर से होगा। तो आप सभी को क्या करना है, महादेव के मंदिर में विधि विधान से सबसे पहले तो महादेव को पुत्र की कामना या जो भी मनोकामना है वह कहते हुए दूध समर्पित करना है। उसके बाद जो है एक कटोरी में आप सभी को खीर बनाकर ले जानी है और उसके बाद जो है आप सभी को एक छोटे से कटोरी में गौ माता का शुद्ध घी भी लेकर जाना है। महादेव के मंदिर में यह दोनों चीज़ें महादेव को अपनी मनोकामना बोलते हुए कि महादेव मेरे जीवन में संतान सुख नहीं है, इतने साल हो गए हैं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए या मुझे पुत्र चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, एक छोटी कटोरी में गौ माता का घी और आवश्यक रूप से खीर का भोग जरूर से लगा दीजिए। उसके बाद आप सभी शिव मंदिर में 2 बेलपत्र या तो महादेव पर चढ़ी हुई पहले से बेलपत्र आपको वहाँ से उठा कर लानी है या आप स्वयं से समर्पित कर रहे हैं तो आप सभी को वहाँ पर समर्पित कर देनी है और महादेव से प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है और शिवलिंग से 2 बेलपत्र उठाकर ले आएं।
साथ ही उपाय करने के साथ साथ आप सभी को 2 दीपक भी एक तो शिव मंदिर में जलाना है, एक शिव मंदिर की चौखट में जरूर से जलाना है। ठीक है, गोल बत्ती का यह दीपक लगता है, इस बात का भी ध्यान रखें। सबसे पहले आप चाहें तो जल समर्पित करने के बाद दीपक लगा दें, उसके बाद जो है खीर और घी का भोग लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। शिव मंदिर से 2 बेलपत्र उठाकर लाने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से 1 बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर चबा चबा कर खा लेनी है और मनोकामना बोलनी है। और मुझे आशा है, विश्वास है, जो भी कामना है महादेव से खुले भाव से कहें। और दूसरी बेलपत्र जो ला रहे हैं वह अपने पति को मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इस कामना से आपको खिला देनी है। महादेव का यह चमत्कारी तत्व जो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जीवन में चमत्कार करता है, धन संपदा के भंडार भरता है, रोग कर्ज से भी मुक्ति देने में सहायक है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से लाखों लोगों को लाभ हुआ है। खासतौर पर यह जो सावन की एकादशी होती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, वह अपने आप में पवित्र होती है। इस दिन यह उपाय तत्काल फल देने वाला होता है। कुछ भी वीडियो में समझ में ना आए, कुछ पूछना करना हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, तुरंत सभी सवालों की जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी 1 कटोरी भरकर या अच्छी तरह से आपको गौ माता के शुद्ध दूध से खीर बना लेनी है। ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके पुत्र को ले जाकर आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे, सबसे पहले आपसे संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, दूध उसकी जड़ में समर्पित करें, 1 दीपक लगाएं और संतान कामना की प्रार्थना करते हुए जो ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका पुत्र, उन्हें अपनी मनोकामना कहते हुए खीर आप खिला दीजिए। और उनकी थोड़ी सी जूठी खीर, जिसके संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, अगर उसे खिला दिया जाए तो शास्त्र प्रमाण कहता है, गुरुजी भी कहते हैं, उसके जीवन में संतान सुख जरूर से होता है। और जीवन में किसी न किसी तरह से संतान उत्पत्ति की दिक्कत हो रही है तो वह भी क्षण भर में तत्काल पूर्ण हो जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। यह उपाय सामान्य नहीं है, इन उपायों से लाखों लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, निश्चित ही आप प्राप्त करेंगे। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में विधि विधान से पीले फूलों की माला समर्पित कर देते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। यह जो है, इस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का जो है जाप करते हैं या श्री कृष्ण भगवान की विशेष आराधना पूजा करते हैं। उनका जो है, जैसे मैंने बताया, गौ माता के दूध से अभिषेक करवाते हैं तो भी संतान सुख में वृद्धि होती है। एकादशी अपने आप में विशेष मानी जाती है। आपसे जितना संभव हो दान पुण्य करने का प्रयास करें। जैसे कि किसी मंदिर प्रांगण में आप सभी तुलसी का पौधा पति पत्नी साथ में और बेलपत्र का पौधा पति पत्नी साथ में मिलकर लगा देते हैं। कहा जाता है जैसे जैसे बेलपत्र और तुलसी बढ़ती है, महादेव और श्रीहरि विष्णु पर समर्पित होती है, वैसे वैसे आपके संतान में वंश में वृद्धि होती चली जाती है। सरल सरल से कार्य हैं, इनमें कोई धन खर्च होना नहीं है, नहीं ज़्यादा कोई समय लगना है, नहीं ज़्यादा कोई मेहनत है। तो कम मेहनत, कम समय और कम खर्च से भी आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।